अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल स्टील। इंटरनेशनल स्टील सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इसकी प्राइस 227 रुपये है और इसका हाईएस्ट जो हुआ है पिछले एक साल में 242 रुपये है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन देखें कुछ अर्निंग पर शेयर के लिहाज से तो 2017 में इसने 15 रुपये 37 पैसे EPS शो किया था, 2018 में 13 रुपये 19 पैसे, 2019 में 11 रुपये 94 पैसे, 2020 में इस कंपनी ने LPS शो किया था, मतलब लॉस पर शेयर, जो कि 5 रुपये 26 पैसे था। और 2021 में जो कि ये साल चल रहा है 3 क्वार्टर की अर्निंग 15 रुपये 87 पैसे ये शो कर चुकी है, जिसका मतलब है आखिरी 5 सालों में इसकी हाईएस्ट अर्निंग आ रही है। और अगर हम ये देखें कि इसने दिया क्या है अभी तक पे आउट में, तो पे आउट में इसने 2017 में सबसे ज़्यादा दिया था जो कि 85% था, और उसके बाद 2018 में भी इसने 90% दिया था। 2019 में बोनस शेयर 10% के साथ इसने 55% डिविडेंड दिया था और 2021 में अभी तक 35% दिया है। अब इन तमाम ईयर्स को कंपैरिजन करते हुए देखें तो हाईएस्ट अर्निंग 2021 में आ रही है। अब इसकी रीज़न्स देखते हैं, फंडामेंटली देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। 2020 में इसकी जो सेल थी वो सबसे कम थी पिछले 5 साल के कंपैरिजन में, और उसकी सबसे बड़ी वजह कोविड था। कोविड में इंटरनेशनल मार्केट से स्क्रैप इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, और ये कंपनी स्क्रैप इंपोर्ट करके अपनी एंड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सरिया, TR गार्डर और इस तरह की तमाम आयरन की चीज़ें ये मार्केट में सप्लाई करती है। उसी के साथ साथ लोकल मार्केट में इसकी खपत भी कम हो गई थी, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन होने की वजह से इनकी सेल्स इम्पैक्ट हुई थी। 2021 में अगर 3 क्वार्टर्स का कंपैरिजन करें तो वो सबसे हाईएस्ट शो हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह 2 हैं। एक तो कोरोना रिलीफ जो कि इलेक्ट्रिसिटी में इमरान खान की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को दिया। इसकी दूसरी वजह यह है कि लोकल मार्केट खुल जाने की वजह से कोरोना के बाद लॉकडाउन ओवर होने की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी जनरेट हुई और उसके अंदर गवर्नमेंट ने भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट शो की, तो इस कंपनी को काफ़ी मार्जिन मिला अपनी सेल्स बढ़ाने में। हम एक चीज़ देखते हैं कि इमरान खान ने जो कोरोना रिलीफ दिया था उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। इमरान खान ने जो कोरोना रिलीफ इलेक्ट्रिसिटी में दिया था उसमें यह था कि जिन कंपनियों ने लास्ट ईयर कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं, इस साल अगर वो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जितने इजाफी यूनिट होंगे उस पर 50% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग दी जाएगी, मतलब उसका बिल 8 रुपये यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा रादर दैन जो है 13.96 के हिसाब से चार्ज करने का। इस मद में कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे बहुत ज़्यादा पैसे बचाए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता चुका हूँ लोकल प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खुलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिला और कंपनी की सेल्स बढ़ी। पिछले 2 वीक्स में इसकी टोटल प्राइस 13 रुपीज़ अप सर्ज आया है। और अगर हम अब इसकी एवैल्यूएशन को कंसीडर करें कि इसकी प्राइस कहाँ होनी चाहिए, 2017 में जब इसकी EPS 15 रुपये 37 पैसे थी तो तब इसकी प्राइस हाईएस्ट टच करती है अराउंड 400। और इस चीज़ को कंपेयर करते हुए अगर हम देखें 9 महीनों की इसकी EPS जो है वो 15 रुपये 87 पैसे है, लास्ट क्वार्टर की 7 रुपये 43 पैसे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और फंडामेंटली स्टील सेक्टर में जो अब गवर्नमेंट ने एक और पैकेज दिया है जो इस बजट में अनाउंस हुआ है, वो ये है CD, ACD और RD। CD कस्टम ड्यूटी, RD रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने स्टील स्क्रैप के ऊपर ख़त्म कर दी है। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर भी इसका अच्छा है। इस मोमेंटम को देखते हुए आई कैन प्रेडिक्ट दिस कंपनी अराउंड 600 प्लस। लेकिन हम सिर्फ फंडामेंटली चीज़ों को देखें जो कि 15 रुपये 37 पैसे और 15 रुपये 87 पैसे की कंपैरिजन 2017 और 2021 का ही निकाल लें, 15 रुपये 37 पैसे के साथ ये कंपनी अराउंड 400 हिट करके आई थी। 400 इंशाल्लाह ये कंपनी
अगस्त तक हिट कर देगी और उससे आगे अगर मोमेंटम जारी रहा, जिस तरह मैंने स्क्रैप की एक एवैल्यूएशन दी है जिससे CD, ACD और RD के चेंजेस से कंपनी की फी टन स्क्रैप प्राइस 7 से 9 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, जो एक अच्छा इम्पैक्ट है और इसके सेल्स बढ़ने के ब्राइट चांसेस हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में ये 5 से 600 के दरमियान और शॉर्ट टर्म में अराउंड 2 से 3 मंथ ये 400 को हिट करती हुई नज़र आती है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।